यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले ज़रा आप मुस्कुराइए। पर यकीन मानिए, जिस चीज़ पे आज मैं बात करने वाली हूँ वो जब भी आते हैं कोई नहीं मुस्कुराता। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे पहले पता लग जाता है कि कोई फंक्शन है, या कहीं हमने बाहर जाना है, या कहीं घूमने जाना है, और उनको वो एकदम से अपीयर हो जाते हैं। पता लगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप समझ गए। मैं बात कर रही हूँ हमारे एक्टिव एक्ने, यानी कि एक्ने जो है वही है हमारी मेन परेशानी। उसी के कारण सारा कुछ होता है, चाहे वो पिंपल्स हों, चाहे वो ब्लैक हेड्स हों, चाहे वो वाइट हेड्स हों, चाहे वो हमारी स्किन का ब्रेकआउट होना हो। तो उन सभी प्रॉब्लमों की जो जड़ है वो क्या है? एक्ने। और एक्ने के कारण होने वाली एक परेशानी जिससे सब परेशान रहते हैं, चाहे वो टीनेजर हों, चाहे वो एडल्ट्स हों, वो सभी को होती है, वो है हमारे पिंपल्स। तो आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? पिंपल्स के ऊपर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिविटी ही बनाए रखें, तभी हमारी सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो बात कर लेते हैं हमारी आज की मेन परेशानी, जो सब हर कोई ही इसको फेस कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो अडल्ट्स हों, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे ऑयल ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं? ऑयल्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो रेगुलरली हमारे फेस के ऊपर काम करते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सबसिशियस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और नॉर्मल भाषा में उसे हम कहते हैं हमारे स्किन के ऑयल ग्लैंड्स। वो डे एंड नाइट हमारे फेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और इससे क्या होता है? जो बाहर, जब हम बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बाहर की सारी डर्ट या सारा आप कह दो, समर्स में ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, उसके कारण क्या होता है? वो सारी की सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाती हैं? दिन भर काम करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें हमारे फेस के ऊपर चिपक जाती हैं। ये चीज़ें भी चिपकती हैं, और कुछ चीज़ें जो हमारी स्किन बाहर निकाल रही है, जिसे हम क्या कहें, स्वेट के थ्रू जो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स क्या करते हैं, जिन्हें बाहर आना होता है, पर वो चीज़ें भी क्या होती हैं? वो भी आके हमारे फेस के ऊपर चिपक जाती हैं, जिससे कि क्या होते हैं? हमारे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, और सारी चीज़ें अंदर ही लॉक हो जाती हैं, और हमें क्या आ जाते हैं? पिंपल्स, यानी कि एक्टिव एक्ने, जो हमें बहुत परेशान करते हैं। और हम क्या करते हैं? उसके बाद नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। क्या कर सकते हैं? केमिकल कॉस्मेटिक्स बहुत सारे हैं, इतनी उनकी कमर्शलाइजेशन हो चुकी है कि आप भी क्या करें? किसी में नीम है तो किसी में हल्दी है, किसी में एलोवेरा जेल है, और किसी में कुछ, और हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि आखिर हमने कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा केमिकल अपने फेस पे लगाएं और कौन सा केमिकल फेस पे नहीं लगाएं। क्योंकि जब भी हम बाहर, जिन लोगों को एक्टिव एक्ने है, या जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स हैं, उन लोगों को नॉन कमोनोजेनिक आते हैं प्रोडक्ट्स, आपको वही यूज़ करने चाहिए। कोई भी कमर्शियल, जब भी आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाएं, तो प्लीज़ जाएं अपने फेस के लिए। तो जिन लोगों को एक्टिव एक्नेस हैं, वो कौन से प्रोडक्ट्स लेंगे? नॉन कमोनोजेनिक्स प्रोडक्ट्स, आप उन्हीं की तरफ जाएंगे। और अगर उससे भी बेटर जो है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हैं हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हमारे होम रेमेडीज जो हम करते हैं, और चाहे उसका रिजल्ट हमें धीरे धीरे आए। क्योंकि क्या मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जितनी भी DIY रेमेडीज होती हैं, उसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो क्या करती हैं? आपके लिए धीरे 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 काम करेंगी, और पर जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, और परमानेंट रिजल्ट आएगा। कोई भी ऐसा टेम्पररी रिजल्ट उससे नहीं आएगा। बस आपको क्या करने की ज़रूरत होती है? उसको डिसिप्लिन वे में फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भी हम रेमेडीज़ में आज आपके साथ बताने वाली हूं, आपके साथ शेयर करने वाली हूं, सबसे पहले तो आप उसके डूज एंड डोंट्स के बारे में जानें कि क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है जब हम अपनी रेमेडी क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आती है नो मेकअप। नो मेकअप मतलब अपार्ट फ्रॉम मॉइस्चराइजर
और सनस्क्रीन, क्योंकि वो तो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं और हमें क्या करनी पड़ती हैं, लगानी ही पड़ती हैं अपने फेस के ऊपर। तो हम क्या करें, अगर हमारी नो मेकअप का मतलब है आप फाउंडेशन ना यूज़ करें या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर करनी भी है, आप बाहर जाते हैं तो मैंने आपको बताया आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स। ये आपने ज़रूर देखना है अपने प्रोडक्ट्स के पीछे कि क्या ये चीज़ लिखी हुई है, क्या वो नॉन कमोडोजेनिक्स हैं, तो आप तभी उनको यूज़ करें। सेकेंडली आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी गट हेल्थ रेगुलेट करनी है। गट हेल्थ रेगुलेट करने से मतलब ये तो हम सभी को पता है कि 95% प्रॉब्लम्स हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी गट से। यानी कि हमारी पेट की परेशानियाँ, अगर हमारी गट हेल्थ सही नहीं है, अगर हमारा पेट सही नहीं है, हाँ, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वहीं से स्टार्ट होती हैं। तो ज़्यादा नहीं तो आपने 1 वीक के लिए, जब तक आप रेमेडी फॉलो करेंगे, आप 1 वीक के लिए आपने क्या करना है, अपनी गट हेल्थ पे भी ध्यान देना है। आपने अपनी गट हेल्थ रेगुलेट करनी है। रेगुलेट करने से मतलब आपने सब कुछ खाना पीना छोड़ नहीं देना, पर हाँ स्पाइसी फूड, प्रेस्ड फूड, खट्टा, ये सारी चीज़ें कम खाएं, क्योंकि खाने का मन तो करेगा। हम छोड़ नहीं सकते कि घर में फ्राइंग्स बने हैं और या गोलगप्पे आए हैं या समोसे आए हैं और हम सोचें कि हम ना खाएं। हम खाएं पर उसका थोड़ा पोर्शन खाएं, इतना नहीं खाना, इतना ऑयल अंदर नहीं देना बॉडी को, क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत ऑयल है और ऑयल के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम फेस कर रहे हैं, पिंपल्स की, एक्ने की। तो क्या करें, हम थोड़े पोर्शन में खाएं। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा आपने क्या करनी है, अपनी गट हेल्थ रेगुलेट करनी है। और मैं आपको बता दूं, आयुर्वेदा में बताया गया है अगर आप 90 डेज के लिए अपनी गट हेल्थ रेगुलेट करते हैं तो ये आपके लिए एक औषधि का काम करेगी। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म ही हो जाएंगी परमानेंटली, अगर आप क्या कर लेते हैं, 90 डेज के लिए ये चैलेंज लेते हैं और अपनी गट हेल्थ को रेगुलेट करते हैं। पर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, जब तक हम रेमेडी फॉलो करेंगे 1 वीक के लिए, तब तक हम अपनी क्या करेंगे, गट हेल्थ को रेगुलेट करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, तीसरी चीज़ आपने क्या करना है, आपने फाइबर फूड्स लेने हैं। वो फूड आइटम्स जिसमें फाइबर हो, यानी कि फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं खूब सारे, ताकि आपकी गट हेल्थ कैसे रेगुलेट होगी, तभी रेगुलेट होगी अगर हम फाइबर्स लेंगे, तभी हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। क्योंकि जितने भी फाइबर्स हम लेंगे वो हमारे पेट में क्या करेंगे, झाड़ू मार देंगे, जो भी अंदर गंदगी इकट्ठी हुई है उसको बाहर निकाल देंगे और हमारा गट क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा और आपकी धीरे धीरे जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं एक्ने की, वो क्या होंगी, ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इससे भी बड़ी चीज़, डोंट टच योर फेस। आपको फेस को बार बार छूने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बात करेंगे, इधर उधर देखेंगे, आप ही से बात करेंगे, अपने फेस को बार बार टच करेंगे। आपको फेस टच करने की क्या ज़रूरत है? आपने फेस कब टच करना है? आपको फेस टच करना है सिर्फ फेस वॉश के टाइम पे। अदरवाइज आपके फेस को आपकी स्पर्श की ज़रूरत नहीं है। उसको अननेसेसरी बार बार हाथ ना लगाएं। आपके क्या होता है, जितनी डर्ट्स है वो आपके पोर्स में जाके फंसती है और पोर्स अननेसेसरली क्लॉग्ड होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, सब कुछ है। आप क्या करें, पैट ड्राई करें अपने फेस को किसी अच्छी चीज़ के साथ और बार बार उसको हाथ ना लगाएं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे डूज एंड डोंट्स। आपको पता लग गए हैं मेन एक्ने हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्ने से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब हम बात करेंगे अपनी रेमेडीज़ के ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं हम आज की अपनी रेमेडी के ऊपर। तो हमारी रेमेडी नंबर 1, यानी कि हम क्या रेडी करेंगे अपने लिए, एक बहुत अच्छा सा फेस वाइप, यानी कि जिससे हम अपना फेस क्या करेंगे, अच्छे से वाइप करेंगे। तो फेस वाइप रेडी करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ACV। आपने क्या करना है, ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर, आपने इसका 1 स्पून लेना है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत एसिडिक है, हम अपने फेस के ऊपर कैसे लगाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, आप जितने भी केमिकल टोनर्स यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तभी वो हमारे फेस को टोनिंग करती है। तभी मैं कहती हूँ नेचुरल टोनर यूज़ करें। बहुत अच्छे अच्छे फेस टोनर्स हैं। मैं आगे बहुत जल्दी आपके साथ एक बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा फेस टोनर शेयर करने वाली हूँ, बना के DIY घर पे, ताकि आप उसे घर पे बनाएं और यूज़ करें। क्योंकि आपको टोनिंग, जो टोनर है हमारा, वो हमारा एक एसिडिक फॉर्म उसमें थोड़ा सा होता ही है, और हमने तो अपने एक्टिव एक्ने के लिए काम करना है। तो हम क्या लेंगे, ACV लेंगे। आप यकीन मानिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब भी हम ACV को क्या करेंगे, अगर हम 1 स्पून ACV लेंगे तो 3 पार्ट्स हम वाटर लेंगे इसमें, यानी कि 3 गुना, आप 4 गुना भी ले सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, 3 गुना इसमें पानी लेंगे, यानी कि अब जाके ये आपका डाइल्यूटेड ACV फेस वाइप रेडी हुआ है। आपने क्या करना है, कॉटन के साथ अच्छे से अपने फेस को इसके साथ क्या कर लेना है, वाइप कर लेना है। वाइप करने के बाद आपने इसको ड्राई होने देना है अच्छे से। जब आपने कॉटन के साथ ही वाइप किया तो जितना आपके फेस पे ये लगा रह गया ओके। अगर बाकी का आपने इसको पोंछना नहीं है, टॉवल नहीं यूज़ करना, आपने इसको सूखने देना है अपने आप। उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये तो हो गई हमारी रेमेडी नंबर 1, यानी कि हमने क्या रेडी कर लिया आपके लिए, एक फेस वाइप रेडी कर लिया। आप इससे पूरा 1 हफ्ता क्या करेंगे, अपने फेस को क्लीन करें। पूरा हफ्ता सॉरी, आपने क्या करना है, इसको वीक में 2 to 3 टाइम्स ही यूज़ करना है, क्योंकि विनेगर है तो हम 2 या 3 बार ही इसको यूज़ करेंगे अपने फेस के ऊपर। इससे क्या होगा, हमारे फेस का pH लेवल जो है वो मेंटेन होगा, न्यूट्रल होगा हमारा फेस, और हमारे एक्ने के ऊपर काम होगा। अब ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, हमारी रेमेडी का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या है, हमें कोई ना कोई एक सप्लीमेंट लेना है, चाहे वो जिंक है। 2 सप्लीमेंट्स हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं जब हमारे एक्ने हों, जब हमारे एक्टिव पिंपल्स हों, तो उसमें आपको डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं। एक तो होता है जिंक। जिंक आप अपनी फूड में ज़रूर ऐड करें, अपने सप्लीमेंट में, फूड सप्लीमेंट में। और दूसरी चीज़ होती है हमारी ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड आप कहेंगे ये तो हमें फिश ऑयल से मिलेगा, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है लेना। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं तभी आपको सोल्यूशन बताने लगी हूँ। मैं अब मैंने आपको बता दिया कि एक तो जिंक और दूसरा क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब मैं आपको इसका सब्स्टिट्यूट बताऊंगी जो नेचुरल है, आपको इजीली मार्केट से मिलेगा, वो है हमारे चिया सीड्स। बिल्कुल, चिया सीड्स जो हैं उसमें बहुत अच्छे ओमेगा 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिंक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने क्या करना है, चिया सीड्स लेने हैं, 1 स्पून उसको क्या करना है, पानी में भिगोना है, और आई थिंक विदिन 10 मिनट्स ही वो फूल जाते हैं, और आपने उसको क्या करना है, कंज्यूम करना है। तो वो क्या जा रहा है आपके, अगर हम फिश ऑयल वाले कैप्सूल्स नहीं ले सकते, हम जिंक नहीं ले सकते, हम चिया सीड्स तो ले सकते हैं। आपने क्या करना है, डेली 1 टेबलस्पून चिया सीड्स को भिगोना है, और जब वो फूल जाएंगे विदिन 10 मिनट्स आपने उनको कंज्यूम करना है। आप अपनी बॉडी को, आप अपने फेस को, स्किन को बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। एक तो आपने ये फेस वाइप यूज़ करना है वीक में 2 to 3 टाइम्स। चिया सीड्स आप डेली लीजिए, डेली पूरा वीक 7 डेज लेंगे। उसके बाद हमारी आती है स्टेप नंबर 3, हमारी रेमेडी नंबर 3। अब उसमें हम क्या प्रिपेयर करेंगे, एक फेस मास्क। तो अब हमारी रेमेडी का स्टेप नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हनी, हाँ जी, हमेक्टम, बहुत अच्छा एसिड जो आपके फेस का जो क्या है अपने आप में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेके आपका हनी क्या करेगा, आपके फेस के ऊपर से सारा का सारा बैक्टीरिया को क्या करने वाला है, वाइप ऑफ। तो हम इस रेमेडी में क्या लेंगे, 1 टेबलस्पून हनी। 1 टेबलस्पून हनी लेने के बाद अब जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी रखती है एक एक्ने के लिए, पिंपल के लिए। आप यकीन मानिए इसको यूज़ करें और अपने सारे के सारे पिंपल्स भगा दीजिए। तो पर ये स्पाइसी है, स्पाइसेस में आती है। इसको यूज़ करने से आपकी स्किन के ऊपर सेंसेशन होगी, हल्की सी टिकलिंग, आप उसे जलन भी कह सकते हैं, पर वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर थोड़ी रेडनेस भी आती है तो भी कोई इशू नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो हमने अब ये देखना है कि हमने क्या करनी है। अगर हम 1 टेबलस्पून हनी ले रहे हैं तो हम 1/4 सिनेमन लेंगे, सिर्फ 1/4 टेबलस्पून। अब 1/4 टेबलस्पून लेने के बाद आपको क्या करना है, अच्छा मैंने जो आपको पहले दिखाई वो स्टिक्स थी, सिनेमन स्टिक्स, आप चाहें तो उनको भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने उन्हीं को ग्राइंड करके बाद में पाउडर फॉर्म में लिया है। आप चाहें तो आपको डायरेक्ट मार्केट से पाउडर भी मिल जाता है सिनेमन पाउडर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप घर पे चाहें तो स्टिक्स ले आएं दालचीनी की और उसको अच्छे से ग्राइंड कर ले, पीस ले और उसको छान ले, उसका पाउडर बना ले। और उसके बाद हमने अब क्या करना है, अपने इस फेस मास्क को अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने फेस के ऊपर रहने देना है। आफ्टर दैट आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। थोड़ा स्टिफ हो जाएगा क्योंकि हनी है, पर आप अगर तो आपके पास ल्यूक वार्म वाटर है, गुनगुना पानी है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मल फ्रेश वाटर के साथ अपना फेस क्या कर लें, साफ कर लें। तो ये तो थी हमारी आज की रेमेडी के तीनों स्टेप्स। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। तो ये तो थी हमारी आज की रेमेडी जो कि थी हमारी पिंपल्स के ऊपर। आप इसको यूज करें, आप इसको अप्लाई करें, एग्जीक्यूट करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम फेस वाइप बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ACV का 1 स्पून लेंगे और उसका 3 गुना हम क्या डालेंगे, उसको पानी, उसको डाइल्यूट करेंगे और अपने फेस के ऊपर उसके साथ अपना फेस क्या करेंगे, अच्छे से वाइप करेंगे। सेकेंड स्टेप आपको फेस मास्क भी बता सकती थी, पर मैं इसलिए इसको सेकंड स्टेप बोल रही हूँ आपको चिया सीड्स के बारे में, क्योंकि आपको वो डेली कंज्यूम करना है। क्योंकि जो हम ये रेमेडी करेंगे फेस वाइप की और फेस मास्क की, ये हमने वीक में सिर्फ 2 टाइम्स करनी है, 2 to 3 टाइम्स, अदरवाइज ज़्यादा नहीं करनी है। और जो हमने चिया सीड्स, जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड देने वाला है, वो हमने डेली करनी है। तो आई होप आपको अब रेमेडी क्लियर हो गई होगी कि हमने इसको कैसे यूज करना है। और समटाइम्स क्या होता है, हमारा फेस पूरी तरह से क्लीन होता है और कहीं एक एक्ने या एक पिंपल, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जिससे पता लग जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या हमारे घर में कोई फंक्शन है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये जो ACV स्प्रे मैंने आपको, ये जो ACV फेस वाइप बताया है मैंने आपको, आप उस पर लगाएं थोड़ा सा रात को, और साथ ही साथ क्या करें, ये वाला मास्क थोड़ा सा बना के उसके ऊपर ही अप्लाई कर दें तो सुबह तक वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर अगर जिनको बहुत सीवियर एक्ने प्रॉब्लम्स हैं, वो ये रेमेडी अभी स्टार्ट करें और 1 वीक इसको फॉलो करें। और बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हम उसके लिए भी एक नेचुरल DIY लेके आएंगे, पर आप अपने डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करें कि और क्या मेन रीजंस हो सकते हैं कि आपको इतने एक्टिव एक्ने हैं। बाकी जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, जो मैंने आपको डूज और डोंट्स बताए हैं, अगर आप उनको भी फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ साथ कुछ लोगों को चेस्ट पिंपल्स या बैक पिंपल्स की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये रेमेडी वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है, टीनेजर, एडल्ट्स, जो भी इसको यूज करना चाहें अच्छे से करें और रिजल्ट देखें। हाँ, आपको बैक एक्ने पे या चेस्ट एक्ने पे थोड़ा लेट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो स्किन हमारी फेस की स्किन से थोड़ी स्टिफ होती है, थोड़ी हार्ड होती है, तो उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, पर आएगा ज़रूर। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, 100% आपके लिए काम करेगी और आप इसको एग्जीक्यूट करें और मुझे बताएं मेरे चैनल पे, विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना खूब सारा प्यार दें, अपना कमेंट दें और मुझे बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसे काम करती है आपके लिए। मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।